there's nothing wrong with using products like this, where you can keep yourself looking young. Sometimes if you think of an actor's job as their face and body, I think it's good to be realistic. Plastic surgery I'm not a great fan of, but I don't want to comment on anyone else. I mean, Bollywood and celebrities are openly promote Botox. I just feel, people make such a big deal of Botox and, all these procedures or whatever. Yeah. And I just feel, what's the big deal? हम सबको लगता है कि ये सब तो सेलिब्रिटीज है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, इन सब का तो काम ही ऐसा है जिनमें उनको प्लास्टिक सर्जरी, बोटॉक्स, स्किन फिलर्स जैसे ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट रहती है। एंड आई एग्री कि उनका काम ऐसा है जहां पे उनको बड़े पर्दे पे या कोई स्क्रीन के ऊपर अपना बॉडी एंड फेस है वो एक परफेक्ट शेप में चाहिए, एंड दैट इज ओके। लेकिन इन सेलिब्रिटीज से इन्फ्लुएंस होके इंडिया के यूथ के अंदर आज एक नया ही कल्चर डेवलप होने लग गया है, दैट इज बोटॉक्स कल्चर, जिनमें हर एक पर्सन को अपना बॉडी एंड फेस है वो एक परफेक्ट शेप में चाहिए, फिर चाहे भले ही उन्हें कोई भी ट्रीटमेंट करवाना पड़े, चाहे वो उनके लिए नेसेसरी हो या ना हो। शादी से पहले दूल्हा दुल्हन अब बोटॉक्स करवाने लग गए हैं ताकि उनके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो आए और उनका जो लुक है वो परफेक्ट दिखे। कॉर्पोरेट्स के अंदर क्लाइंट मीटिंग या फिर कोई प्रेजेंटेशन से पहले बोटॉक्स लेने का ट्रेंड अब शुरू हो चुका है। हम सब ने किटी पार्टीज के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आजकल मेट्रो सिटीज के अंदर बोटॉक्स पार्टीज भी अब होने लग गई है। एंड सबसे शॉकिंग बात यह है कि आज के जो पॉलिटिशियंस है वो भी अब बोटॉक्स करवाने लग गए हैं। तो आखिर बोटॉक्स के अंदर ऐसा तो क्या है जिसमें पॉलिटिशियन से लेके कॉर्पोरेट्स एंड किटी पार्टीज में लोग हैं ये ट्रीटमेंट करवाना शुरू कर दिए हैं, ये जानते हुए भी कि इसमें उनकी जान का खतरा भी हो सकता है। 28-year-old Dania Placencia decided to get a Brazilian butt lift. Her brother says Dania also hoped the surgery would help her at work. She sent her family this photo before her surgery. It was the last image of her alive. लेकिन कुछ डॉक्टर्स के हिसाब से ये काफी सेफ ट्रीटमेंट माना जाता है, एंड डॉक्टर्स तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इस ट्रीटमेंट से लोगों की जो डिप्रेस लाइफ है वो ठीक हो जाती है, क्योंकि इस ट्रीटमेंट के बाद लोग अपने लुक को लेके, अपने बॉडी को लेके एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस है वो फील करने लगते हैं। तो आखिर इसकी सच्चाई है क्या बोटॉक्स एंड ऐसे स्किन ट्रीटमेंट से हमारी लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए इतने जरूरी है? अगर हम ये ट्रीटमेंट्स, ये बोटॉक्स, ये सब करवा भी रहे हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आज इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि बोटॉक्स एंड स्किन फिलर्स, इन दोनों ट्रीटमेंट्स के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। वैसे तो लोग इन्हें सेमी ट्रीटमेंट मानते हैं, लेकिन इन दोनों के अंदर एक मेजर डिफरेंस होता है जो काफी कम लोगों को पता होता है। बोटॉक्स बोटुलिनियम टॉक्सिन नाम के केमिकल से बनता है। अगर आपके फेस पे कोई पर्टिकुलर एरिया में अगर उसे इंजेक्ट किया जाए तो उस एरिया को थोड़े समय के लिए माइनरली पैरालाइज किया जा सकता है, जिस वजह से वहाँ पे मूवमेंट है वो बंद हो जाती है, जिस वजह से कोई फ्यूचर में अगर रिंकल्स होने वाले हो या फाइन लाइंस आने वाली हो तो थोड़े समय के लिए आपके फेस पे वो जो रिंकल्स या लाइन्स है वो नहीं आते हैं। स्किन फिलर्स के अंदर डर्मा फ्लूइड का यूज किया जाता है, जिसमें अगर आपके फेस पे कोई फाइन लाइंस या जो रिंकल्स ऑलरेडी है तो उसके अंदर डर्मा फ्लूइड को इंजेक्ट किया जाता है, जिस वजह से जो फेस का पर्टिकुलर एरिया होता है उसे प्लम्पी बनाया जा सके, जिससे फेस की वो जो लाइंस होती हैं, रिंकल्स होते हैं वो नहीं दिखते हैं। तो बेसिकली बोटॉक्स एंड स्किन फिलर्स ऐसे ट्रीटमेंट्स है जिससे आप अपने फेस की पूरी काया पलट कर सकते हो। टू द मेन डिस्कशन, हाउ मूवीज आर इन्फ्लुएंसिंग बोटॉक्स एंड स्किन फिलर्स इन इंडिया। अभी थोड़े समय पहले हॉलीवुड की एक मूवी आई थी बारबी। इस मूवी के चलते एक हैशटैग है वो बहुत वायरल हुआ था, हैशटैग बारबी बोटॉक्स। इस बोटॉक्स ट्रीटमेंट के अंदर बोटॉक्स के साथ साथ अदर केमिकल्स एंड टॉक्सिन्स का यूज करके यंग गर्ल्स जो थी, टीनेज गर्ल्स जो थी, वो अपने गले के मसल्स के अंदर वो टॉक्सिन से वो इंजेक्ट करवा के उन मसल्स को थोड़े समय के लिए फ्रीज कर देती थी, जिस वजह से उनकी जो नेक है वो एकदम परफेक्ट बारबी डॉल जैसी दिखे। यंग जनरेशन में इसका इतना क्रेज था कि जो गर्ल्स थी वो ये ट्रीटमेंट करवा के सोशल मीडिया पे अपने जो वीडियोज है वो वायरल करने लग गई थी, और ये जो ट्रेंड है इतना वायरल हुआ था कि हैशटैग बारबी बोटॉक्स को 11 मिलियन व्यूज तक भी आ गए थे। हालांकि इंडिया के अंदर टिकटॉक बैन है, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर इसका काफी है वो क्रेज देखने को मिला था। कुछ स्टेट
स्टेट के डॉक्टर्स है वो ये तक बताते हैं कि उन्हें इस मूवी के चलते डेली 10 से 15 ऐसे ट्रीटमेंट्स के कॉल आने लग गए थे, जिसमें लड़कियां जो थी वो ऐसी डिमांड कर रही थी जिसमें उन्हें एक परफेक्ट बार्बी डॉल जैसा फेस एंड नेक चाहिए था। इसमें 18 साल की लड़कियों का तो कॉल आता ही था ट्रीटमेंट करवाने के लिए, लेकिन शॉकिंग बात यह है कि 32 इयर्स की लेडीज भी ये ट्रीटमेंट करवाना चाहती थी और अपने लुक को एक परफेक्ट डॉल की तरह प्रेजेंट करना चाहती थी। ये तो चलो कोई एक मूवी की बात थी, लेकिन इंडिया के अंदर ये बोटॉक्स कल्चर है वो धीरे धीरे काफी पॉपुलर होता जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं शादी की। हम सब ने ये सुना हुआ है कि शादी के अंदर दूल्हा दुल्हन को परफेक्ट लुक देने के लिए हम मेकअप आर्टिस्ट या फिर मेकअप वाली दीदी को बुलाते हैं, लेकिन आजकल शादी के अंदर लोग डर्मेटोलॉजिस्ट को भी बुलाने लग गए हैं ताकि दूल्हा दुल्हन है वो बोटॉक्स या फिर स्किन फिलर्स जैसे ट्रीटमेंट करवा के अपने फेस को एक परफेक्ट लुक दे सके। कोचीन की 28 साल की एनी एंड एंड्रू की 2023 में शादी थी। उन्होंने शादी से 6 महीने पहले ही बोटॉक्स एंड स्किन फिलर्स जैसे ट्रीटमेंट है वो शुरू कर दिए थे ताकि उन्हें एक परफेक्ट लुक मिल सके। एनी ने अपने फेस को स्लिम दिखाने के लिए स्किन फिलर्स एंड बोटॉक्स के ट्रीटमेंट करवाए थे और एंड्रू ने अपनी जो पैची बियर्ड थी उसको डेंस करवाने के लिए आर्टिफिशियली हेयर प्लांटेशन करवाया था, विच इज ओके। लेकिन सबसे वियर्ड बात यह थी कि उन्होंने अपनी शादी की जो थीम पार्टी थी उनमें गेस्ट को वेम्पायर शॉट्स के साथ साथ बोटॉक्स एंड स्किन फिलर्स दिए थे। ये सिर्फ कोई एक छोटे से सिटी के बात नहीं है। डॉक्टर्स ये बताते हैं कि शादी के सीजन के अंदर वो काफी बिजी हो जाते हैं और शादी के सीजन में ये जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनकी डिमांड है वो 25% से बढ़ जाती है। आई होप आप सबने किटी पार्टी का नाम तो जरूर सुना होगा, जिसमें लेडीज अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलके नाश्ता करते हैं, डांस करते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ केसेस में तो अल्कोहल भी लेते हैं। लेकिन आजकल मेट्रो सिटीज में एक अलग ही ट्रेंड शुरू हो चुका है जिसमें ऐसी पार्टीज के अंदर स्टार्टर में बोटॉक्स दिया जा रहा है। आई नो ये काफी सुनने में वियर्ड सा फील हो रहा है, लेकिन टाइम्स ऑफ इंडिया के एक आर्टिकल के हिसाब से दिल्ली जैसे मेट्रो सिटी में ऐसी पार्टीज है वो काफी सालों से होती आ रही है, जिसमें लेडीज है वो अपनी फ्रेंड्स को होटल, फार्म हाउस या फिर अपने घर पे इनवाइट करते हैं एंड इस ट्रीटमेंट को काफी कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए बोटॉक्स की एक ही बोतल है वो यूज करते हैं एंड बोटॉक्स ट्रीटमेंट करते हैं एंड उसके बाद अपनी नॉर्मल जो पार्टी है वो करते हैं। राजीव शेखरी जो एक डर्मेटोलॉजिस्ट है वो ये बताते हैं कि ऐसी ही कोई पार्टी में 2 फीमेल फ्रेंड्स ने बोटॉक्स ट्रीटमेंट करवाया था ताकि उनके फेस के जो रिंकल्स है उसे कम किया जा सके, लेकिन ट्रीटमेंट के बाद ही उन्हें सफोकेशन फील होने लगा और उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। अगर आप गूगल करोगे तो ऐसे ही बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी मेट्रो सिटीज में लेडीज है वो ऐसी पार्टीज कर रहे हैं और इसका ट्रेंड है वो बढ़ता ही जा रहा है। अब बात करते हैं कॉर्पोरेट्स की। संकेत जो एक गुरुग्राम बेस्ड मार्केटिंग प्रोफेशनल है उसको क्लाइंट मीटिंग के लिए मुंबई जाना था, लेकिन मीटिंग से पहले उसने अपने फेस में फिलर्स करवाए थे ताकि मीटिंग के अंदर उसका फेस है वो ग्लो करे एंड वो कॉन्फिडेंट फील करे। डॉक्टर्स बताते हैं कि मीडिया, एंटरटेनमेंट या फिर मार्केटिंग प्रोफेशनल एंड कॉर्पोरेट्स के अंदर जहां पे लोगों को प्रेजेंटेशन या फिर क्लाइंट मीटिंग है वो अटेंड करनी होती है, उससे पहले बोटॉक्स या स्किन फिलर्स जैसे ट्रीटमेंट करवाना अब ये आम बात होती जा रही है। नाउ कमिंग टू द फाइनल एंड वियर्ड ट्रेंड, बोटॉक्स इन पॉलिटिक्स। अभी तक इस वीडियो में आप समझ ही गए होंगे कि लोग है वो बोटॉक्स एंड फिलर्स ट्रीटमेंट का यूज इसलिए करते हैं ताकि अपने फेस पे ग्लो ला सके, अपने फेस एंड बॉडी को परफेक्ट शेप में दिखा सके, इसलिए लोग ये ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिशियंस हैं ये बोटॉक्स, ये स्किन फिलर्स के ट्रीटमेंट इसलिए करवाते हैं ताकि जनता में उनकी इमेज है वो करप्शन फ्री इमेज बनी रहे। जैसे ही इलेक्शन नजदीक आते हैं इन पॉलिटिशियंस का डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आना जाना है वो बढ़ जाता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस है ये अपने फेस को परफेक्ट दिखाने की ट्राई नहीं करते हैं, लेकिन वो जनता के सामने स्लिम दिखाना चाहता है अपने आप को, क्योंकि अगर वो मोटे दिखेंगे तो लोग उन्हें करप्ट समझेंगे। इन सारे पॉइंट से मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि हमारे माइंड में ये थॉट होता है कि ये जो सेलिब्रिटीज है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, यही लोग ये बोटॉक्स, ये स्किन फिलर्स जैसे ट्रीटमेंट करवाते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कल्चर है इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे काफी पॉपुलर होता जा रहा है। लोग अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए एक अच्छे एंड परफेक्ट लुक को इंपॉर्टेंस देने लग गए हैं। आई एम नॉट सेइंग कि बोटॉक्स करवाना या स्किन
स्किन फिलर्स करवाना ये गलत होता है, नहीं करवाना चाहिए। इनफैक्ट कुछ डॉक्टर्स यहाँ तक बताते हैं कि लोग ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करते हैं, उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेल्फ स्टीम होती है उसमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिले हैं। लेकिन मैंने इस टॉपिक पे जितनी भी स्टडी की है, जितने भी वीडियोस देखे हैं, उससे मैं ये कंक्लूजन पे पहुंचा हूं कि बोटॉक्स एंड स्किन फिलर्स या प्लास्टिक सर्जरी जैसे जो ट्रीटमेंट है वो नेसेसरी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका फेस या आपका जो बॉडी शेप है या आपका जो कलर है उसमें कुछ चेंजेस करके आप अपने फेस को एंड बॉडी को एक परफेक्ट लुक देके अपना कॉन्फिडेंस इंप्रूव कर सकते हो और आपको सक्सेस मिल सकती है, आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, तो ये आपका डिसीजन है। लेकिन कुछ टाइम के बाद आपके बॉडी पे, आपके फेस पे व्रिंकल्स एंड लाइन तो कभी ना कभी आने ही वाले हैं। आपको क्या लगता है कि बोटॉक्स एंड स्किन फिलर्स जैसे ट्रीटमेंट करवा के अगर कोई पर्सन है वो कॉन्फिडेंट फील कर रहा है तो क्या उसे ये ट्रीटमेंट्स करवाने चाहिए, या फिर आप ये मानते हो कि हमें जो नेचुरल बॉडी मिली है वही हमारी परफेक्ट बॉडी है, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जरूर इसे शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन इससे हमें काफी मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।